दिल्ली वही शहर जहां हर रास्ता एक नई शुरुआत का वादा करता है। कुछ के लिए सपनों का शहर, कुछ के लिए धोखों का जाल। इसी शहर की गलियों में रहती थी 22 साल की लड़की तैयबा, जिसे दोस्त प्यार से आयत बुलाते थे। पढ़ाई लिखाई, नए सपने, उज्जवल भविष्य सब उसके सामने था। लेकिन जीवन के इस मोड़ पर उसकी मुलाकात ऐसे इंसान से हुई जो उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती बन गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। तैयबा की मुलाकात होती है फैसल चौधरी से, जो 28 साल का युवक है। पहली नजर में आयत को वो खास लगा, कभी कभी गंभीर, कभी मुस्कुराता सा, लेकिन बातचीत में बेहद नरम। शुरू में बस हल्की फुल्की दोस्ती हुई, बातचीत बढ़ने लगी, फिर फोन कॉल्स पर लंबी बातें होने लगी और धीरे धीरे आयत फैसल को बेहद ज्यादा पसंद करने लगी। उसे लगता था कि उसने आखिरकार अपना ऐसा साथी पा लिया है जो उसे समझता है, उसे संभालता है। उसने कभी नहीं सोचा कि इंसान की असलियत उसकी मुस्कान के पीछे भी छिपी होती है। फिर दोनों के रिश्तों में वो मोड़ आया जहां दोनों ने शादी करने का मन बना लिया। उसे क्या पता था कि जिस व्यक्ति का वो हाथ थाम कर चल रही है वो उसके जीवन में अंधेरा लिख देगा। फैसल उसे यकीन दिलाता है, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। और प्यार के नशे में डूबती तैयबा हर बात को सच मान लेती है। वो दिल से भरोसा करती है, उतना जितना शायद वो खुद पर भी नहीं करती थी। मगर इस कहानी में एक गहरा रहस्य छुपा था जो फैसल ने उससे छिपा रखा था। ये युवक पहले से शादीशुदा था। ये सच उसने कभी तैयबा से नहीं कहा। हर मुलाकात, हर वादा उसकी झूठ की मजबूत बुनियाद पर टिका हुआ था। तैयबा का दिल रोमांस में डूब चुका था, लेकिन फैसल का दिमाग चालू में। समय बीतता गया। एक दिन आयत ने फैसल के सामने साफ कहा, हम निकाह करेंगे। वह एक आधिकारिक रिश्ता बनाना चाहती थी, एक ऐसी पहचान जो दुनिया को बताए कि ये दोनों एक दूसरे के हैं। फैसल कुछ क्षणों के लिए रुका, फिर हां कर दी। यही था कहानी का पहला खतरनाक मोड़। दोनों का निकाह होता है। आयत खुश, उसके चेहरे पर संतोष। उसे लगता है अब उसकी जिंदगी नए सफर पर है। लेकिन यह सफर उसकी खुशियों का नहीं था, यह उसकी मौत की ओर सीधी सड़क थी। लेकिन वक्त के साथ आयत के मन में सवाल उठने लगे। उसने फैसल से कहा, मुझे अपने परिवार से मिलवाओ। वो शादी कर चुकी थी। वो इस रिश्ते को छुपाकर नहीं जीना चाहती थी। वो उसका हिस्सा बनना चाहती थी, न केवल उसकी जिंदगी का बल्कि उसके परिवार का भी। और यहीं से फैसल के दिल में डर पनपने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिमाग में खौफ। उसे पता था कि अगर वो आयत को अपने घर ले गया, उसकी पहली पत्नी का सच उसके सामने आ जाएगा, उसके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। और अगर आयत को उसके पहले निकाह का पता लगा तो वह कभी नहीं बचेगा। यही डर अब हिंसक साजिश में बदल रहा था। कुछ महीनों तक वो टालता रहा। कभी कहता सब ठीक नहीं है, कभी कहता परिवार नहीं समझेगा। लेकिन तैयबा अब दबाव बढ़ा रही थी। उसे अपना रिश्ता दुनिया के सामने चाहिए था। और जब कोई धोखेबाज अपनी दीवार टूटती देखता है, वह भागता नहीं है, वो हमला करता है। और फिर फैसल ने प्लान बनाया, प्यार की अंतिम रात का। उस दिन वो तैयबा को बाहर ले गया। पहले क्लब, फिर सिनेमा, फिर अच्छे होटल में खाना खिलाया जहां हर चीज सामान्य लगे, हर मिनट सुरक्षित लगे। आयत के चेहरे पर मुस्कान थी। उसे पता नहीं था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी खाना होगा। रात आगे बढ़ी। फैसल बोला, चलो ड्राइव पर चलते हैं, हवा अच्छी है। आयत मान गई। कार बागपत की ओर बढ़ने लगी। दिल्ली की चहल पहल पीछे छूटती गई और आगे फैल गया जंगलों का अंधेरा। सड़कें सुनसान थी, मोबाइल नेटवर्क कमजोर था और इंसानी नजर से दूर एक वीराना इलाका जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। आयत फिर सवाल पूछती, मुझे परिवार से कब मिलवाओगे? और फैसल ने तभी तमंचा निकालकर एक झटके में उसकी सांसें छीन ली। उसने 22 साल की लड़की की जिंदगी खत्म कर दी, उसका शव जंगल की झाड़ियों में फेंक दिया और फिर कार से दिल्ली वापस लौट आया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अपराध हमेशा चुप नहीं रहता, लाश हमेशा छुपी नहीं रहती। जब आयत घर नहीं लौटी, उसके परिजन परेशान हो उठे। शिकायत दर्ज हुई, पुलिस को सूचना दी गई। दिल्ली पुलिस जांच में उतरी। कॉल डिटेल, जीपीएस लोकेशन, आखिरी सीन रिपोर्ट्स सब एक ही आदमी की ओर इशारा कर रहे थे,
फैसल चौधरी। पुलिस ने तुरंत फैसल तक पहुंचकर उससे पूछताछ शुरू की और फिर पुलिस जब अपनी पर आती है तो बाल की खाल भी निकाल लेती है। पुलिस से फैसल ने बहुत झूठ बोला, लेकिन उसका झूठ टिक नहीं पाया। घंटों की पूछताछ के बाद उसका मनोबल टूट गया और फिर उसने सब उगल दिया। फैसल ने जहां बताया वहीं पुलिस ने बागपत के जंगलों से आयत उर्फ तैयबा का शव बरामद किया और अब फैसल सलाखों के पीछे है। लेकिन दोस्तों, 22 साल की लड़की जिसे बस प्यार चाहिए था, एक आदमी के झूठ और धोखे में फंसने के कारण इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों, ये कहानी आपके सामने इसलिए लाना जरूरी था क्योंकि आज के समय में बहुत से ऐसे धोखेबाज लोग हैं जो दिल्ली बड़े बड़े शहरों में घूम रहे हैं और वो भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उन्हें अपना शिकार बनाते हैं, उनसे अपनी जरूरतें पूरी करवाते हैं और जब उन्हें लगता है कि ये लड़की अब हमारे किसी काम की नहीं रही है तो फिर उसे आयत की तरह इस दुनिया से दूसरी दुनिया में भेज देते हैं। तो अगर आपके परिवार में भी कोई लड़की है तो इस कहानी को उस तक जरूर शेयर करना ताकि वो इन धोखेबाज लोगों से बचकर रह सके और जब तक कोई व्यक्ति अपने परिवार से ना मिलवाए तब तक शादी ना करे। खैर, आपकी क्या राय है इस पूरी कहानी पर, एक बार कमेंट्स करना मत भूलना। और हाँ, इसी तरह की क्राइम स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।